सुप्रभातं सर्वेषां। कं सर्वेषां कुशलं वा? स्टैंडर्ड 9th। आज का आपका सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत भाषा आज आप पढ़ने वाले हैं और संस्कृत में 6 यूनिट है। सर्वम चारुतरम वसंते। तो ये जो पद्य है और ये पद्य जो है उसमें क्या है, तो ऋतु संहार जो खंड काव्य है कालिदास रचित, कालिदास ने ये लिखा है और कालिदास रचित जो ये काव्य है उसमें से थोड़ा सा जो ये पद्य है ये उसमें लिया गया है और उसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वसंत ऋतु का वर्णन है, प्रकृति को जीवंत दिखाई गई है। और जो कालिदास जो है हमारे कवि, वो उपमा जो देते हैं ना प्रकृति को, कि इसका मुख है जो वो चंद्र जैसा है, इस तरह जो अलग अलग उपमा है वो प्रकृति की उपमा के जो सुप्रसिद्ध कवि है और प्रकृति के कवि है और उपमा के कवि है। बहुत ही अच्छी तरह से वो उपमा दे देते हैं। पहले जो ये काव्य है वो मैं आपको मातृभाषा में समझाऊंगी और बाद में संस्कृत टू इंग्लिश हम करेंगे। मातृभाषा में इसलिए पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आप जल्दी से समझ सकेंगे, ठीक है। और बाद में मैं उसके जो नए वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे और आपको जो सोरठ पब्लिक स्कूल में से जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें भी मैंने ये सभी वर्ड्स लिख दिए हैं। संस्कृत टू इंग्लिश वो भी आपके असाइनमेंट में मैंने लिख दिया है। और ये जो यूनिट है, ये जो पद्य है, उसका संस्कृत टू इंग्लिश हम नेक्स्ट समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम जो ये काव्य है वो मातृभाषा में समझेंगे, ठीक है। देखिए प्रथम श्लोक। द्रुमः सपुष्पः सलिलं सपद्यं स्त्रियः सकामा पवनः सुगन्धी सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसंते। यहाँ कवि कालिदास ने कहा है, क्या कहा है तो देखते हैं। वृक्षो फूलों वाला होय छे। वसंत ऋतु में क्या है, अच्छा कैसी परिस्थिति है, तो कहते हैं कि वृक्षो जो है वो फूलों वाला है, पानी कमलों वालू छे। जो पानी है उसमें कमल के फूल है। स्त्रियों कामना वाली छे, स्त्रियों को अच्छी अच्छी प्यार करने की इच्छा होती है, कामना है, कुछ इच्छा रखती है। पवन सुवास वालो होय छे। पवन जो है वो सुगंधित है। फूलों तो कई तरह से फूलों खिले हैं, इसलिए फूलों की खुशबू आती है पवन में। समय सांझ का जो समय है वो सुखमय समय है। दिवस जो है वो बहुत ही सुंदर है। वसंत ऋतु में सब कुछ सुहाना लगता है। यहाँ ऐसा कवि कालिदास ने हमें कहा है। वापी जलानां मणिमेखलानां शशांक भासां प्रमद जनानां आम्रद्रुमाणां कुसुमानतानां ददाति सौभाग्यं वसंत। तो यह कवि कालिदास ने क्या कहा है देखते हैं। आ वसंत वावोना जड़ने मणिओना कंदोरा धारण करेली चंद्રની કાંતિવાળી સ્ત્રીઓને અને મોરથી લચી પડેલા આમ્ર વૃક્ષોને સૌંદર્ય પ્રદાન કરે છે। क्या कहते हैं कवि कालिदास कि ये वसंत ऋतु जो है वो क्या किसे क्या प्रदान करती है, तो वाव जो जिसमें पानी निकलता है वो वावों को नया पानी देता है। वसंत ऋतु में जो वाव है उसमें नया पानी आता है। वसंत वावोना जड़ने मणिओना कंदोरा धारण करेली, जो स्त्रियों जो सुंदर कन्या है, जो वसंत ऋतु जिस पर असर करती है, उन्होंने कमर बेल्ट बांधा है, उसे कहते हैं मणिओना, कंदोरा वाली। मणि धारण किया हुआ जो बेल्ट है वो धारण करती है। चंद्र की कांति वाली जो स्त्री है उसके मुंह पर जो एक अनोखी शोभा है, अनोखा तेज है, चंद्र जैसा तेज है, ऐसी स्त्री
और मोर थी लची पड़ेला आम्र वृक्षोने। आम्र वृक्ष है, उस पर मोर बैठा है, ऐसी सौंदर्य प्रदान करती है। ऐसा सौंदर्य प्रदान करता है कौन? तो ये वसंत ऋतु। तो यहाँ वसंत ऋतु किसे क्या प्रदान करता है ये बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं, कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं, चलेषु नीलेष्वलेष्वशोकम्, शिखासु पुष्पं नवमल्लिकायाः, प्रयान्ति कान्तिं प्रमदाजनानाम्। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं कवि कालिदास, देखते हैं। महिलाओं के कान में योग्य ऐसा करेण का जो फ्रेश फूल, जो फ्रेश फ्लावर है, महिलाओं जो है उसके कानों में पीले कलर का पीले कलर का करेण का फूल है, और कान में अशोक पुष्प है, और जो अपने बालों है वो काले बालों में अशोक पुष्प है, और शिखाओं पर नवमल्लिकाओं का जो फूल है वो मल्लिका जो स्त्री है उसकी शोभा और बढ़ा देता है। क्या कहते हैं कवि कालिदास, देखिए कि महिलाओं के कान में योग्य ऐसा ताजा करेण का फूल है, पीला कलर का करेण का फूल है, और जो फरफरता जो केस जो है वो फरफरता है, काले बाल जो है उसमें अशोक पुष्प है। महिलाओं के काले बाल में अशोक पुष्प है, कानों में करेण का पुष्प है, और शिखाओं पर नवमल्लिकाओं का जो नवमालिका है उसका फूल महिलाओं की शोभा और बढ़ा देता है, ऐसा कवि कालिदास ने यहाँ कहा है। नेक्स्ट देखिए, गुरुणी वासांसी विहाय तूर्णम, तनुनी लाक्षार संजितानि, सुगंधिकाला गुरुद्युत्पितानि, तत्ते जनः कामं दालसांग। तो इस पद्य में, इस श्लोक में कवि कालिदास क्या कहते हैं कि प्रेमना आवेग थी आळसू शरीर वाला लोको जाड़ा भारे वस्त्रों छोड़ीने सुगंधीदार काळा अगरूना धूप वाला लाखना रसથી રંગાયેલા પાતળા ઝીણા વસ્ત્રો धारण करे छे। क्या कहते हैं, प्रेमना आवेग थी आळसू, शिथिल जो है प्रेम के वश होकर जो शिथिल हो जाते हैं वो आळसू शरीर वाला, जो आलसू है वो आलसू शरीर वाले जो लोग हैं वो जो मोटे मोटे भारी कपड़े जो है, वस्त्र जो है मोटे और भारी जो वस्त्र है उसका त्याग करता है, और सुगंधित अगरू जो एक सुगंधित जो द्रव्य है वो ऐसी धूप वाली और लाख के रस से रंगी हुई जो पतला जो एकदम पतला है ऐसा वस्त्र, जीना वस्त्र धारण करते हैं। कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पतला और जीना और सुगंधित वस्त्र धारण करते हैं, और जो मोटा वस्त्र है जिसमें गर्मी होती है ऐसा वस्त्र का त्याग करते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए, किम किम शुके शुक मुखम मिच्छ भिन्नर भिन्नम, किम कर्णिकार कुसुमेर्न हतम मनोजय, यत् कोकिलः पुनरयम मधुरैर्वचोभिः यूनां मनः सुवदना निहितं निहन्ति, यूनां मनः सुवदना निहितं निहन्ति। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं कि पोपट की जो चांच है, पोपटनी चांच जेवी कांति वाला केसुडाथी શું ભેદાયું નથી। केसुड़ा एक वृक्ष है, उस पर एक अच्छा वाला फूल आता है। तो वो यहाँ कवि कालिदास कहते हैं कि केसुड़ा का जो फूल है वो पोपट की चांच जैसी कांति वाला है, बहुत ही सुंदर फूल है। उससे क्या वो किसको पसंद नहीं है? करेण के फूल जो है वो उसके मनोभाव थी क्या नहीं हणाया है। करेण का जो फूल है वो भी सबको पराजित करता है, सबके दिल को भा लेता है।
વળી કોયલના મધુર ટહુકાઓથી જુવાનિયાઓના સુંદરીઓમાં રહેલા મનને હણે છે. यहाँ क्या कहते हैं कि कोयल का जो टोंका, कोयल की जो आवाज सुनकर जो युवान लड़के जो है उसे क्या उसके मन में क्या भाव आता है, तो सुंदरियों के अंदर जो मन है वो सुंदरियों के मन को हर लेता है. सुंदरियों के मन को वो हर लेता है. कौन? तो कि जुवानियाओ, यंग मैन. ठीक है. तो यहाँ जो आपका ये 5 श्लोक है वो 5 श्लोक हम अब देखते हैं संस्कृत टू इंग्लिश में. तो देखते हैं शब्दशः हम देखेंगे. वसंत ऋतुમાં બધું જ રળિયામણું છે. वसंत ऋतु में जो नदियां बहती है, फूलों खिले हैं, रंग बिरंगी फूलों, और जो धरती लगता है कि हरी चादर ओढ़कर बैठ गई है. हाँ, ऐसा सुंदर वातावरण वसंत ऋतु में होता है. कोयल का टहूका, कोयल की सुंदर आवाज सुनने को मिलती है. आम्र वृक्ष पर जो कोयल जो अच्छे अच्छे आवाज में गीत गा रही है, और जो युवान जो है उसके मन की क्या स्थिति है, और जो स्त्रियां क्या चाहती है, स्त्रियों का सौंदर्य कैसा है वसंत ऋतु में, कैसे वो खिल उठती है, ये सब यहाँ 5 श्लोकों में वर्णित किया गया है. देखते हैं. द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मम्, द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्यम्, स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धि, सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्या, सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते. तो यहाँ पहले जो न्यू वर्ड्स है वो हम पहले देख लेते हैं. द्रुमाः अर्थात ट्रीज, द्रुमाः अर्थात ट्रीज. सपुष्पा, सपुष्पा अर्थात विथ फ्लावर्स. सलिलम अर्थात वाटर, सलिलम अर्थात वाटर. सपद्यम अर्थात विथ लोटस. स्त्रियः अर्थात विमेन. सकामाः तो फुल ऑफ लव, सकामाः अर्थात फुल ऑफ लव. सुगंधि फ्रेग्रेंट. सुखाः प्लेजेंट. प्रदोषाः इवनिंग द बिगिनिंग ऑफ नाइट. अब देखते हैं द्रुमाः सपुष्पाः, ये जो श्लोक है उसका आंग्ल भाषायाम अनुवाद. तो देखिए. ओ बिलव्ड, everything is more beautiful in the spring season. The trees are all in bloom. The water is with lotuses. Ladies are full of love. The wind is fragrant. The evenings are happy and days are pleasant. फिर से देखिए. O believed, everything is more beautiful in the spring season. The trees are all in bloom. The water is with lotuses. Ladies are full of love. Ladies are full of love. The wind is fragrant. The evenings are happy and days are pleasant. The evenings are happy and days are pleasant. ठीक है. यहाँ जो प्रथम श्लोक है उसका ट्रांसलेशन पूर्ण होता है. नेक्स्ट देखते हैं. वापी जलानाम मणिमेखलानाम. तो ये जो दूसरा श्लोक है उसमें जो नए शब्द आते हैं वो पहले हम देख लेते हैं. अयम वसंतः, दिस स्प्रिंग सीजन. सौभाग्यम अर्थात ब्यूटी. अयम वसंत, दिस स्प्रिंग सीजन. सौभाग्यम ददाति अर्थात गिव्स ब्यूटी. सौभाग्यम ददाति अर्थात गिव्स ब्यूटी. वापी जलानाम, टू द वाटर ऑफ द वेल्स. वापी जलानाम अर्थात
to the water of the wells. नेक्स्ट देखते हैं मणि मेखला नाम. However, शशांक भाषाम having luster like that of the moon. कुसुमान तानाम अर्थात बेंड विथ ब्लॉसम. देखते हैं ट्रांसलेशन में. This spring season bestows beauty on the water of the ponds, on the ladies having luster like that of the moon, wearing the waistband of jewelers, and on the mango trees bent with the load of flowers. फिर से देखते हैं. The spring season bestows beauty on the water of the ponds. The spring season bestows beauty on the water of the ponds. Next line देखिए. On the ladies having luster like that of the moon, wearing the waist and of jewels, and on the mango trees bent with the load of flowers. देखते हैं नेक्स्ट. कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम. चलेषु जो तीसरा श्लोक जो है वो जो उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो पहले हम देख लेते हैं. प्रमदा जनानाम अर्थात ऑफ वुमेन ऑफ यंग लेडीज. कर्णेषु अर्थात इन द ईयर्स. नवकर्णिकारम अर्थात फ्रेश कर्णिकर फ्लावर. चलेषु मूविंग, लूज, अनफिक्स्ड. अलकेषु इन द हेयर. अशोकम अर्थात अशोका फ्लावर. शिखाशु अर्थात ऑन द क्रेस्ट, टॉप नॉट्स. नवमल्लिकायाः पुष्पम अर्थात फ्रेश मल्लिका फ्लावर. कांतिम प्रयांति, द लुक, ब्यूटीफुल. कांतिम प्रयांति अर्थात द लुक ब्यूटीफुल. नीलेशु अर्थात इन द डार्क ब्लैक. ट्रांसलेशन देखते हैं. फ्रेश कर्णिका फ्लावर suitable to be worn on the ears, Ashoka flower on the loose black hair, and fresh Malika flower on the top knots of young ladies look beautiful. फिर से देखिए. संस्कृत लैंग्वेज में कर्ता, कर्म और क्रियापद योग्य क्रम में अगर न हो तो भी चलेगा. ठीक है. अब यहाँ जो फर्स्ट शब्द हो जो है वो शायद मध्य में होगा. मध्य में जो बीच वाला है वो फर्स्ट में होगा और लास्ट वाला फर्स्ट में हो या मध्य में हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें अगर आप ये जो न्यू वर्ड्स आप अगर सीख लेंगे तो फिर इसका ट्रांसलेशन अपने आप कर सकेंगे. ठीक है. अब देखिए कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम. ये जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन देखते हैं. फ्रेश कर्णिका फ्लावर suitable to be worn on the ears, Ashoka flower on the loose black hair, and fresh Malika flower on the top knots of young ladies look beautiful. स्त्रियां कैसी है ये इसका वर्णन यहाँ किया गया है. नेक्स्ट श्लोक जो है 4. गुरुणी वासांसी विहाय तूर्णम. तो उसमें जो कौन कौन से नए वर्ड्स आते हैं हम देखते हैं. काम मदाल सांग अर्थात हैविंग अ बॉडी फीलिंग लिथार्जी ड्यू टू एक्ससी ऑफ लव. नेक्स्ट गुरुणी वासांसी अर्थात हेवी गारमेंट्स
विहाय अर्थात गिविंग अप, सुगंधी कालगुरु धूपितानी अर्थात फ्यूमिगेटेड विथ द स्मोक ऑफ सैंडलवुड that is fragrant. नेक्स्ट लाक्षार संजितानी, लाक्षार संजितानी अर्थात डाइड विथ लेक, ततुनी अर्थात लूज लाइट, ततुनी अर्थात लूज लाइट, धत्ते अर्थात वेयर्स अथवा पुट्स ऑन। ट्रांसलेशन देखते हैं। People whose body is lethargic due to ecstasy of love quickly off up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and fumigated with the fragrant smoke of sandalwood। ठीक है, फिर से देखिए। गुरुनी वासांसी चौथा श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन अभी हम देख रहे हैं। पीपल हुज बॉडी इज लेथार्जिक ड्यू टू एक्सटेसी ऑफ लव क्विकली गिव अप हेवी गारमेंट्स एंड वेयर द लाइट गारमेंट्स दैट आर डाइड विथ लेक एंड fumigated with the fragrant smoke of sandalwood। नेक्स्ट देखिए। किम 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 शुके, शुक अर्थात पेरट पोपट, किम किम शुके शुकमुखम मिच्चर भिन्न भिन्नम भिन्नम। तो उसमें ये जो श्लोक है पांचवा, उसमें कौन कौन से नए वर्ड्स आते हैं देखते हैं। सुक मुख इच्छ बिहि अर्थात whose color is like that of the beak of parrot। किम शुके अर्थात बाय केसुडा फ्लावर्स, किम शुके अर्थात बाय केसुडा फ्लावर्स। किम्न भिन्नम अर्थात what is not broken or affected। देखते हैं आगे। मनोगे कर्णिकारक सुमे अर्थात बाय द एट्रैक्टिव मनोगे कर्णिकर फ्लावर्स। किम न हतम अर्थात व्हाट इज नॉट स्ट्रक अर्थात व्हाट इज नॉट स्ट्रक। देखते हैं। अयम कोकिल अर्थात दिस कुकुबाई स्वीट कुकुइंग मधुरे वचोभी। अयम कोकिलः मधुरे वचोभी। पूरा वाक्य लेते हैं हम एक साथ। तो दिस कुकुबाई स्वीट कुइंग। सुवदना निहितम अर्थात प्लेस्ड इन द लेडीज हैविंग ब्यूटीफुल फेस। यूनाम अर्थात ऑफ यूज निहंती अर्थात इज स्ट्राइकिंग, निहंती अर्थात इज स्ट्राइकिंग। अब पांचवा जो श्लोक है उसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। इज नॉट द माइंड ऑफ यूथ इंटरेस्टेड इन लेडीज विथ ब्यूटीफुल फेसेस ब्रोकन बाय द केसुडा फ्लावर्स ब्राइट लाइक द बीक ऑफ अ पैरट। Is it not defeated by the beautiful। फिर से देखिए। Is not the mind of the youths interested in ladies with beautiful faces broken by the kesuda flowers bright like the beak of a parrot? Is it not defeated by the beautiful कर्णिकर flowers? By the beautiful कर्णिकर flowers। By then this कोकिला अर्थात कुकू, this कोकिला bird is killing it again by its sweet notes। ठीक है, तो अब मैं ये जो ट्रांसलेशन है वो लिख कर भी आपको अभी लेक्चर पूरा होने के बाद भेज देती हूँ। आप अपने फेसबुक में लिख सकते हैं और आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ये यूनिट है ये पूर्ण होता है।
अब सोरठ पब्लिक स्कूल में से जो आपको असाइनमेंट मिले हैं उसे मैं अभी आपको फिलअप करवाती हूँ। देखते हैं। अधोलिखितेभ्यः विकलेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। चार चार ऑप्शन में सिर्फ राइट ऑप्शन ही बोलूंगी, ठीक है। वसंते पवनः कीदृशः भवति, ए ऑप्शन है राइट आंसर, सुगंधिम। नेक्स्ट, कह मधुरे वचोभिः मनः निहन्ति, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, कोकिलः। कोकिलः मधुरे वचोभिः मनः निहन्ति। नेक्स्ट, पद्य शब्दस्य अर्थ कह, लोटस। नेक्स्ट, वनितानां अलकाः कीदृशाः सन्ति, तो बी ऑप्शन है, चलाः नीलाः। नेक्स्ट, लाक्षार संचितानि वासांसि कीदृशानि सन्ति, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, तनूनि। नेक्स्ट, यूनां मनः कः हन्ति, कोकिलः, सी ऑप्शन राइट आंसर है, कोकिलः। नेक्स्ट, वसंते जलं कीदृशं भवति, बी ऑप्शन राइट आंसर है, सपद्यम। नेक्स्ट, वसंत ऋतौ प्रदोषाः कीदृशाः भवन्ति, सुखा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। वसंते आम्रद्रुमाः कीदृशाः सन्ति, बी ऑप्शन राइट आंसर है, कुसुमानता, कुसुमानता। काम मदालसांग जनः कीदृशानि वासांसि विजहाति, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, रंजितानि। स्त्रियः कथं वर्तन्ते, वचसा, स्त्रियः वचसाः वर्तन्ते। कदा पवनः सुगन्धिः भवन्ति, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, शरदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंतः प्रमदाजनानां किं ददाति, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, चंचलाः, चंचलाः। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमदाजनानां काभ्यः पुष्पैः कान्तिं प्रयान्ति, तो डी ऑप्शन, नवमल्लिकायाः। वसंते दिवसाः कीदृशाः भवन्ति, तो डी ऑप्शन, रम्याः। कोकिलः मधुरे वचोभिः केषां सुवदनानि निहितं मनः निहन्ति, यूनाम्, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखत, तो 5 क्वेश्चन है। वसंत सौभाग्य रसम कस्मै ददाति, उत्तर, वसंतः वापीजलेभ्यः प्रमदाजनेभ्यः आम्रद्रुमेभ्यः च सौभाग्यं ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकाः कीदृशाः सन्ति, उत्तर, अलकाः चलाः नीलाः च सन्ति। नेक्स्ट, लाक्षारसंजितानि वासांसि कीदृशानि सन्ति, उत्तर, लाक्षारसंजितानि वासांसि ततूनि सन्ति। यूनां मनः कः हन्ति, कोकिलः यूनां मनः हन्ति। वसंते जलं कीदृशं भवति, वसंते जलं सपद्यं भवति। पर्यायवाचकान् शब्द देखते हैं, तो सिनोनिम्स, तो द्रुमः अर्थात वृक्षः, तरुः, विटपः। सलिलम अर्थात जलम, अंबु, उदकम। स्त्री अर्थात, स्त्री का सिनोनिम्स है, महिला, नारी, प्रमदाजन। पवनः अर्थात अनिलः, वायुः, वातः। अलकाः अर्थात केशाः। तूर्णम अर्थात क्षिप्रम, झटिति अथवा शीघ्रम। मखम अर्थात वदनम, हास्यम। मुख, मुडु। आम, आमः अर्थात रसालः। पुष्पम, पुष्पम का सिनोनिम्स है सुमनम, सुमम, कुसुमम। दिवसः अर्थात दिनम, अहः। शशांकः चंद्र, सुधांशु, सितांशु, शशि। वासांसि अर्थात वसनानि अथवा वस्त्राणि। किंशुकः अर्थात केशुडाનું જે ફૂલ હોય ને કેશુડો, તો પલાશः। किंशुकः अर्थात पलाशः। कोकिलः
अर्थात पिकः। तो ये हुए हमारे सिनोनिम्स, पर्यायवाचकान शब्दान। ठीक है, अब देखिए अधोदत्तानां शब्दानां विरुद्धार्थकान शब्दान लिखत। तो विरुद्धार्थकान शब्दान देखते हैं। सकामाः अर्थात निष्कामाः, रम्याः अरम्याः, गुरुणी अर्थात तनुनी, भिन्नम अर्थात अभिन्नम, सुगंधः दुर्गंधः, चलाः अचलाः, विहाय अर्थात स्वीकृत्य, सुखः अर्थात दुःखः। तो ये समानार्थकान और विरुद्धार्थकान शब्द आपके हो गए। ठीक है, और संधि कुरुत और संधि विच्छेदम कुरुत। तो संधि कुरुत तो दिवसाः वत्ता च એટલે દિવસાશ્ચ, नीलेषु वत्ता अल्केषु वत्ता अशोकम। फिर से नीलेषु प्लस अल्केषु प्लस अशोकम। तो नीलेष्व लकेष्वशोकम, पुनः वत्ता अयम पुनरयम, शुकमुखम इच्छ विभिः वत्ता न। तो शुकमुख छर विभिन्न, शुकमुख छ विभिन्न। ठीक है, तो ये भी आपको असाइनमेंट में लिख दिया गया है। संधि विच्छेदम वो भी आपके असाइनमेंट में से आपको मिलेगा। तो यहाँ जो आपका ये चैप्टर है पूर्ण होता है। नए वीडियो में नए यूनिट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।